नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। हमने जैसे अभी देखा कि एक अच्छे कपल होते हैं और उनके पास एक पालतू डॉग होता है और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर वहाँ पे उसी सेम गांव में एक और कपल रहते हैं जो ओल्डी है, पर वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होते हैं। किसी ना किसी तरह से वो डॉग को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और पर वो जब डॉग उनकी बात नहीं मानता है तो वो उसे डॉग को मार देते हैं। पर डॉग की मदद से जब डॉग उस बूढ़े जो कपल है जो बहुत अच्छे होते हैं उनके सपने में आके वो किसी ना किसी तरह से उन्हें हेल्प करता है वो डॉग, और उन्हें बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के मिलते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। पर जो पुराने जो ओल्ड कपल जो बहुत ज़्यादा दुष्ट होते हैं, जो उनके पड़ोसी होते हैं, जब वो ये सारी ट्रिक अपनाते हैं तो उनके साथ में जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उनके जो सॉसेस और वो सारी चीज़ें होती है उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं, जबकि जो अच्छे कपल थे उनमें से सोने के सिक्के निकल रहे थे। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. अब ज़्यादा समय नहीं हुआ था, जो अच्छा जो बूढ़ा आदमी था उसके सपने में फिर से डॉग आया। वो फिर से जो मरा हुआ डॉग जो था उसकी आत्मा आई, और वो डॉग बोलता है उस बूढ़े इंसान को, अच्छे बूढ़े इंसान को, कि जो वो दुष्ट जो कपल थे उन्होंने किस तरह से जो चक्की थी जो पाइन ट्री से बनाई गई थी उस चक्की को तोड़कर उन्होंने जला दिया है। अब उस बूढ़े इंसान जो अच्छे बूढ़े इंसान है वो डॉग उन्हें कहता है कि तुम वो उसकी जो राख है जो उन्होंने जला दी है वहाँ से वो राख लेकर आओ, और जो भी विथर ट्रीज है मतलब कि जो सूखे हुए पेड़ है उन सूखे हुए पेड़ पर अगर तुम वो जो राख है वो डाल दोगे तो वो पेड़ फिर से खिल उठेंगे। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। जो बूढ़ा अच्छा बूढ़ा इंसान है वो उठता है और फिर जो उनके जो पड़ोसी होते हैं जो दुष्ट होते हैं एकदम उनके घर जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि जो ओल्ड पेयर है, जो वो बूढ़े हस्बैंड वाइफ है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो एक जो स्क्वायर फायर प्लेस था, एक स्क्वायर जहाँ पे आग लगाई गई थी जहाँ पे अपने आप को तुम ठंडे कर सको, लकड़े जलाए जाते ताकि अपनी जो बॉडी है उसको वार्म कर सको, गर्माश दे सको, वहाँ पर गए। वहाँ पे वो किनारे पे बैठे हुए थे, एज पे बैठे थे, और जो मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग स्पिनिंग वो सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स। धीरे धीरे जो दुष्ट जो कपल थे वो जो आग उन्होंने जो लकड़ी जलाई थी वो आग से वो अपने हाथ को गर्म कर रहे थे, पैरों को गर्म कर रहे थे। फिट विद द ब्लेज फ्रॉम some bits of the mill while behind them lay a pile of broken pieces। जो वो जो मिल जो चक्की की जो लकड़ियाँ थी उन्होंने जलाकर वो अपने बॉडी को गर्म कर रहे थे, और उन्हीं के पीछे एक ढेर लगा हुआ था, टुकड़ी जो लकड़ियों के टुकड़े होते हैं वो लगा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes। जो अच्छा जो बूढ़ा आदमी था उसने बहुत ही अच्छे से उन्हें पूछा कि क्या मैं ये राख ले सकता हूँ, ये जो चक्की का जो लकड़ियाँ थी जो तुमने जला दी है उसमें से जो राख रह गई है क्या वो ले सकता हूँ। तो जो कोवियटियस कपल जो थे, जो बहुत ही ज़्यादा बुरे जो लालची जो कपल थे, उन्होंने अपनी नाक को टेढ़ी करी, मतलब उन्होंने गुस्सा किया, उसे बहुत ज़्यादा उस बूढ़े आदमी को डांटा जैसे कि वो थीफ हो, चोर हो। फिर भी उन्होंने हाँ बोला कि ठीक है तुम ये राख ले लो। तो उस बूढ़े जो अच्छा आदमी था उसने जो राख है वो अपने बास्केट में भर ली। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder.
फिर जब वो रिटर्न घर पर आया, जो बूढ़ा आदमी था वो फिर से घर आया, तो उसने अपनी वाइफ को गार्डन में लेके गया। और उस टाइम पे विंटर का सीज़न था। उनका जो चेरी ट्री थी, जो चेरी का जो पेड़ था, वो उनका फेवरेट था, पर वो बैर था, सूख गया था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने जो राख थी उसको चुटकी भर लेकर उस पेड़ पर डाला, तो अचानक से वो पेड़ खिल उठा और एकदम पिंक पिंक फ्लावर आ गया था, और हवा के अंदर भी वो चेरी की स्मेल आने लगी थी। और ये जो न्यूज़ थी वो पूरे विलेज में, वो पूरे गांव में पता चली, और लोग भागते हुए आए देखने के लिए कि ये कैसे चमत्कार हो गया, कैसे ही एक राख थोड़ी सी उस पेड़ पे डाली तो जो जो पेड़ सूख गया था वो अचानक से खिल उठा। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make withered trees blossom. जो वो लालची कपल जो थे, दुष्ट कपल जो थे, उन्हें ये स्टोरी के बारे में पता चला कि किस तरह से जो वो अच्छे बूढ़े आदमी, जो औरत थे, वो ओल्ड कपल जो अच्छे थे, उन्होंने जैसे वो पेड़ पे वो राख डाली तो वो खिल उठा। तो जो ग्रीडी कपल थे उन्होंने भी जो बची कुची जो राख थी जो उनके घर पे थी, जो वो चक्की से जलाई हुई जो लकड़ियाँ थी उसमें से कुछ राख उनके घर पे ही थी, उन्होंने वो इकट्ठा की ताकि उनके जो वहाँ पे जो पेड़ है, वो जो बंजर है, वो उस पर डालकर उसे खिला सके, उसे मतलब कि ब्लॉसम कर सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड the daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him. Taking his basket of ashes as the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside. अब जैसे ही वो जो बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत अच्छा था, उसने सुना कि उनके जो लॉर्ड है, उनके जो भगवान है, जो स्वामी होते, जैसे डैमियोस के जो गुरु होते हैं, वो वहाँ से गुज़रने वाले हैं, जो हाई रोड से गुज़रने वाले हैं उनके गांव में से। तो डैमियोस नहीं, जो ये बूढ़ा आदमी है, जैसे उसे पता चला कि जो उनके लॉर्ड है, जैसे उनके जो स्वामी हैं, भगवान हैं डैमियोस के, वो वहाँ से निकलने वाले उस गांव में से, तो उसने अपनी जो राख से भरी हुई बास्केट थी वो ली, और जहाँ से वो जो रेल है, जो ट्रेन गुज़रने वाली थी, वहाँ पर एक चेरी का पेड़ था, सूखा हुआ चेरी का पेड़ था, वो उसके ऊपर जाकर चढ़ गया। जब तक वो जो ट्रेन हियर इज़ अ प्रोसेशन, दैट इज़ अ जो रेल निकलती है लोगों की, जब झुंड निकलता है जिसे हम जुलूस कहते हैं, प्रोसेशन, तो जब तक वो जुलूस ना निकल जाए तब तक, और जहाँ पे वो जुलूस निकलने वाला था वहाँ पे जो चेरी का पेड़ था उस पे जाके वो जो बूढ़ा आदमी है वो बैठ गया। Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अब जो पुराना समय था, डैमियोस का जो समय था, डैमियोस मैंने बताया कि वेल्दी लैंड ओनर्स होते, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे होते जिन मालिक के पास में, उनके जो लॉर्ड होते, उनके जो स्वामी, जो भगवान होते, उनमें एक ऐसा रिवाज था कि जब उनके जो लॉर्ड है अगर वो वहाँ से गुज़रते हैं, अगर उनके जो भगवान है वो वहाँ से निकलते हैं स्वामी, तो लोगों को जो अपने घरों की जो ऊपर की तरफ की जो विंडोज़ होती है, बारियाँ होती है, वो बंद कर देनी है। इवन उसके ऊपर पेपर लगा देना है ताकि वो कोई भी तरीके से वो ऊंची जो बारी है वहाँ से देख ना सके नीचे की तरफ। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गुनाह माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है। इसलिए और जो भी लोग सारे जो लोग होते हैं वो रोड पर आ जाते हैं और घुटन और हाथों के बल वो नीचे बैठ जाते हैं और अपना सिर झुका देते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं देखते जब उनके लॉर्ड जो स्वामी है डैमियोस के वो वहाँ से पास होते हैं तब। और जैसे ही वो पास होते तब तक वो इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. जैसे जैसे वो जुलूस जो था, वो जो लॉर्ड जिसमें वो आ रहे थे, वो जुलूस जैसे जैसे वो आ रहा था जुलूस, उसमें एक लंबा सा आदमी था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट था। वो मार्च कर रहा था, वो आगे मार्च कर रहा था और लोगों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बता रहा था कि अपने घुटन के बल नीचे बैठ जाओ।
और सारे जो लोग थे आजू बाजू वो सब अपने घुटन के बल नीचे बैठ गए. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. पैलेंक्विन का मतलब होता है रॉयल वैन और रॉयल कार्ट. जो कार्ट होती है जो बहुत ही ज़्यादा रॉयल होती है उसे कहा जाता है पैलेंक्विन. अचानक से जो वैन का जो लीडर था उसकी नज़र वो जो बूढ़ा आदमी जो चेरी के ट्री पे बैठ गया था उसके ऊपर उसकी नज़र गई. और जैसे ही वो गुस्से में बोलने वाला था पर उसने देखा कि जो चेरी के पेड़ पे बैठा है वो एक बूढ़ा आदमी है, इसलिए उसने उसे जाने दिया. ऐसा सोचा कि उसने उसे नोटिस ही नहीं किया, देखा ही नहीं और वो वहाँ से चला गया. फिर जब डैमियोस के जो लॉर्ड हैं जो रॉयल कार्ट में बैठ कर आ रहे थे, जैसे ही वो पास में आया तो उस बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा जो राख की चुटकी ली और उस बास्केट में से और जो चेरी का पेड़ था उसके ऊपर डाल दी. अचानक से जो पेड़ जो सूखा हुआ पेड़ था वो एकदम से ब्लॉसम खिल गया. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and they got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, spongy cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. जैसे ही वो ट्री जो खिल उठा तो जो डैमियो जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया. उसने वो जो जुलूस निकल रहा था उसे रोक दिया और बाहर आया. उसने उस बूढ़े इंसान को, जो बूढ़ा अच्छा आदमी था, उसे बुलाया, उसे थैंक यू कहा और उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए, बहुत सारे इनाम दिए, जैसे कि सिल्क रॉब्स दिए, स्पॉन्जी केक दिया, फैंस दिए और भी बहुत सारे इनाम दिए. और इवन उसने अपने कैसल, अपने पैलेस में भी आने के लिए इनवाइट किया उस बूढ़े आदमी को. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. जो वो बूढ़ा जो अच्छा आदमी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो अपने घर खुश होते होते गया कि कैसे जैसे ही वो घर पे पहुंचेगा तो ये जितनी भी चीज़ें अच्छी हुई है वो अपनी वाइफ को बताएगा. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट टू द on the highway. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब ये बात वो जो पास में उनके जो पड़ोसी रहते थे, जो लालची ओल्ड कपल एक और जो रहते थे, उन्होंने ये बात सुन ली. उन्होंने भी जो मैजिक ऐश थी, वो जो राख थी वो ली और वो हाईवे की तरफ चले गए जहाँ पे से वो डैमियोस के जो लॉर्ड है वो पास होने वाले थे, उनका जुलूस निकलने वाला था. वहाँ पर वो गया और दूसरों की तरह वो घुटन के बल नहीं झुका. वो एक पेड़ जो चेरी का पेड़ था उस पर जाकर चढ़ गया जो सूखा पेड़ था. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful ashes over the tree which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. अब जैसे ही वो जुलूस पास में आने लगा तो वो जो बूढ़ा आदमी था जो बहुत ज़्यादा दुष्ट था, अच्छा नहीं था, उसने देखा कि वो डैमियो आ रहा है. उसने पूरे मुट्ठी भर कर वो जो राख थी वो पेड़ पर डाली. पेड़ पर बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं आया, रत्ती पर भी उस पेड़ पर फ़र्क नहीं पड़ा. इवन जो पेड़ की जो इतनी तेज़ हवा चलने लगी कि जितना भी डस्ट था, जितनी भी जो राख थी, वो जो डैमियो और उसकी जो वाइफ थी उसके नाक और आँख में चली गई. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. और इतनी ज़्यादा उन्हें छींक आने लगी, उनके गले में चौक ऐसे कुछ धस गया हो ऐसा लगने लगा. जितना भी वो जुलूस का जितना भी बहुत ज़्यादा जो अच्छा जो था वो सारा स्पॉइल हो गया, सब खराब हो गया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर and dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. अब जितना भी वो जो जुलूस की जितनी भी सारी धूमधाम थी वो ख़राब हो गई. जो डैमियो और उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. और जिस इंसान का जो काम था कि वो लोगों को बोले कि अपने घुटन के बल बैठ जाओ, उसने उस जो बूढ़ा जो दुष्ट आदमी था उसको कॉलर से पकड़ा, उसे घसीड़ा
और उसके हाथ में जो राख की जो बास्केट थी उसे फेंक दिया सड़क की खाई में, और उसे इतना ज़्यादा मारा कि वो मर जाए, और वो उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in a peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. सो इसी तरह से जो वो दुष्ट वृद्ध आदमी था, जो बूढ़ा आदमी था, उसकी जो मौत है, उसकी जो डेथ है वो कीचड़ में हुई, और जो वो कुत्ते के जो दयालु जो दोस्त थे, जैसे कि वो जो ओल्ड कपल थे वो डॉग के, वो बहुत ही शांति से लाइफ बिताने लगे. उनकी वो और उसकी जो वाइफ है वो एकदम जैसे हरे वृद्ध के साथ में, जैसे ग्रीन ओल्ड एज बोलते हैं, जैसे बहुत अच्छी लाइफ गुजारने लगे. सो इस स्टोरी से हमें पता चला कि 2 कपल्स थे, दोनों ही ओल्ड कपल थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे. एक जो कपल था वो बहुत ही अच्छा था, और जो दूसरा कपल था वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, ग्रीडी था. तो जो वो अच्छा जो कपल था, ओल्ड कपल जो डॉग को बहुत ज़्यादा रखता था, उसके साथ हमेशा अच्छा हुआ. उस डॉग ने भी उनकी मदद करी कि किस तरह से उसे अमीर बना दिया, हर चीज़ में उसे साथ दिया. पर जो वो दूसरे जो कपल थे, जो हमेशा डॉग्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, लोगों के साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ में भी एंड में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से स्पॉइल हो चुकी थी. सो हमेशा हमें अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, काइंड रहना चाहिए. सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर. होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आए हो. ये एक जापानीज टेल है, मतलब एक जापानीज स्टोरी है, जापान की स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है वो विलियम एलियट ग्रिफिथ ने लिखी है. सो थैंक यू.